हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आप सबको का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मनपरी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि ऐसो पढ़ के आ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। उसमें हम लोगों ने ऐसा कल पिछली वीडियो में पहला प्रॉपर्टी जो है परिमेय संख्या का क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध प्रॉपर्टी, उसको हम लोगों ने डील किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर दो अगर हमारा पूर्ण संख्या है तो जोड़ने के बाद भी ऐसा पूर्ण संख्या आना चाहिए, घटाने के बाद भी हमारा पूर्ण संख्या आना चाहिए, गुणा करने के बाद भी हमारा पूर्ण संख्या आना चाहिए और भाग करने के बाद भी पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा पूर्ण संख्या की जगह पर अगर हमारा पूर्णांक नंबर है तो पूर्णांक नंबर के साथ भी हमारा समृद्ध गुण कहता था कि अगर जोड़ेंगे दो पूर्णांक संख्याओं को तो जोड़ने के बाद भी हमारा पूर्णांक नंबर आना चाहिए, है ना, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। अगर घटा रहे हैं तो भी हमारा सो घटाने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। और अगर गुना कर रहे हैं दो पूर्णांक संख्याओं को तो गुना करने के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। और भाग करेंगे तो भी ऐसा भाग करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर ऐसा तीसरे नंबर पर हम लोगों ने उसमें देखा था रेशनल नंबर भी, है ना, कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद भी हमारा समृद्ध गुण कहता है कि हमारा रेशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर घटाते हैं तो घटाने के बाद भी हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए, गुना करते हैं तो गुना करने के बाद भी हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए और भाग करते हैं तो भी हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑपरेशन कर करके एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू से देखा था कि कौन किसके जोड़ के साथ समृद्ध है या घटाव के साथ समृद्ध है या नहीं है, गुना के साथ समृद्ध है या नहीं है, भाग के साथ है या नहीं है। उसी तरह से आज हम लोग दूसरा गुण पढ़ने जा रहे हैं, इसका कम्यूटेटिविटी, है ना, जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता इसको याद रखने का उसमें क्या था कि जोड़ने या घटाने के बाद भी हमारा ऐसा सेम आने, अगर ग्रुप सेम आना चाहिए। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए और अगर होल नंबर है तो होल नंबर आना चाहिए और अगर हमारा ऐसा इंटीजर है तो इंटीजर आना चाहिए। इन क्रम विनिमयता हमारा क्या बोलता है कि इसमें ऑर्डर का ऐसा प्लेस चेंज करना, है ना। क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, है ना, प्लेस वैल्यू वाला ऑर्डर। और विनिमयता का मतलब आदान प्रदान, मतलब अगर इसका जगह को, है ना, स्थान को अगर अदल बदल देंगे, ठीक है, एक मान लेते हैं कोई दो नंबर है, इसको डायरेक्ट समझाते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाएंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि अगर बोलेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम लोग पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं होल नंबर के साथ एडिशन में, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है तो इसको कम्यूटेटिविटी क्या कहता है, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता क्या कहता है, इसका क्रम को चेंज कर दो। अगर ए और बी को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, ये दोनों क्या होल नंबर है, तो अगर इसका क्रम को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करता है, क्रम को जोड़ देते हैं, यानी क्रम को अदल बदल देते हैं जोड़ने के बाद। तो अगर देखो यहाँ पर a प्लस बी था तो अगर क्या किए b प्लस ए, और हमारा क्रम विनिमयता कहता है कि अगर जोड़ने के बाद जो आ रहा है वही ऐसे स्थान बदल देंगे और फिर उसको जोड़ेंगे और अगर सेम आया तो दोनों हमारा आपस में क्रम विनिमय होगा। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मान लेते हैं a बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, a बराबर 2 और b बराबर हम लोग क्या लेते हैं 3। तो देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी बराबर देखते हैं और b प्लस a देखते हैं, ठीक है। तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 2 है और जोड़ो, b के जगह पर कितना है 3 है, 3, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और b बराबर हमारा कितना है 3 है और a बराबर कितना है 2 है, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो a प्लस बी किए तब भी हमारा कितना आया 5 आया और b प्लस a किए तब भी हमारा कितना आया 5 आया। मतलब पोजीशन इसका चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हमारा रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, वह जोड़ के साथ, योग के साथ हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। हमने रिमार्क्स लिख रखा है पहले से कि पूर्ण संख्या जो होती है वह योग के साथ क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर को चेंज कर दो और चेंज करने के बाद भी अगर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है तो हमारा वो क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। और अगर ऑर्डर को चेंज किया और रिजल्ट अगर हमारा डिफरेंट आ गया तो हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। यही हमारा क्रम विनिमयता कहता है। तो चलो अब सब्ट्रैक्शन के साथ हम लोग ऐसा क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन बोलता है कि a और b कोई दो पूर्ण संख्या है तो अगर a माइनस बी करते हैं और b माइनस ए करते हैं और दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों हमारा क्या होगा a माइनस बी और b माइनस ए, दोनों का रिजल्ट अगर बराबर आता है तो हमारा क्रम विनिमय होगा और अगर नहीं आता है तो क्रम विनिमय नहीं आता है। तो चलो हम लोग ऐसा देखते हैं एग्जाम्पल।
पूर्ण संख्या का ही एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, दूसरा नहीं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 से शुरू होकर के हमारा कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ए बराबर है, हम लोग 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। और बी बराबर है 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी करो, ए माइनस बी करो, ए माइनस बी बराबर 0 माइनस 1, ठीक है। 0 माइनस 1 घटाएंगे कितना आएगा? -1 आएगा। और b माइनस ए करो, तो b माइनस ए, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस करो, और a बराबर कितना है? 0 घटाओ, कितना आ गया आंसर? 1 में 0 जाएगा तो 1। तो बताइए यहाँ पर जब a माइनस बी किए तो हमारा कितना है आंसर? -1, और b माइनस ए किए तो कितना है आंसर हमारा? 1। तो दोनों सेम रिजल्ट आया? नहीं आया, क्योंकि एक में -1 आया और एक में +1 आया। तो इस तरह से है सो क्या हुआ कि जब इसका क्रम है सो चेंज किया, इसका ऑर्डर को हम लोग क्या किए? चेंज किए, पोजीशन को चेंज किए। तो a माइनस बी, ए का जगह पर बी, ए के स्थान पर बी को पुट किया और बी के स्थान पर ए को पुट किया। कहने का मतलब कि a माइनस बी किए और b माइनस ए किए, तो दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन में हमारा क्या हो गया कि सो रिजल्ट हमारा चेंज हो गया। तो अगर रिजल्ट चेंज होता है तो कम्यूटेटिविटी नहीं होता है, कहने मतलब क्रम विनिमय नहीं होता है। तो हमने रिमार्क लिखा है, क्या निकल कर आया है? क्या हमारा रिजल्ट सेम आया? नहीं आया। तो हमारा रिजल्ट निकलता है कि पूर्ण संख्या जो होती है वह वैकलन या फिर घटाव के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। अब भाई सो तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ, है ना। मल्टीप्लीकेशन गुना के साथ करते हैं, तो बोलता है a गुने बी। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? क्रम विनिमय नहीं हुआ ना घटाव के साथ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस बी, ये वाला नहीं होगा, है ना। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। अब ऐसे हम लोग लेते हैं a और b, ठीक है। a और b कोई है सो दो पूर्ण संख्या है, तो a गुने b और बराबर करके करेंगे और b गुने a करेंगे। दोनों ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि पूर्ण संख्या जो होता है वह गुना के साथ हमारा वैकलन होता है, वैकलन नहीं होता है, विनिमय, क्रम विनिमय होता है, ठीक है। और अगर दोनों में रिजल्ट अगर गड़बड़ आया, उल्टा पुल्टा आया या फिर अंतर आ गया तो हमारा क्या होगा? क्रम विनिमय नहीं होगा। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। a बराबर 5 ले लेते हैं और b बराबर हम लोग क्या लेते हैं? 7, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर, हाँ a गुना, यहाँ गुना का है ना, गुना का ऑपरेशन गुना करना। तो a गुने b बराबर हमारा क्या होगा? 5 × 7 इक्वल टू 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और b अगर क्या करना है? b × a करना है, तो b का वैल्यू हमारा कितना है? b का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू कितना? 5 है, तो 5 लिए, है ना। तो 5 × 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। तो क्या a × b करने पर 35 आया और b × a करने पर भी हमारा क्या आ गया? 35 आ गया। तो दोनों सिचुएशन में ऐसा हमारा क्या हो गया? दोनों बार में ऐसा हमारा दोनों जो रिजल्ट आया वो सेम आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वह गुना के साथ हमारा क्रम विनिमय होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा है डिवीजन, भाग। बोलता है a और b कोई दो पूर्ण संख्या है, तो a को अगर b से डिवाइड करते हैं और b को अगर a से डिवाइड करते हैं और दोनों सिचुएशन में ऐसा अगर हमारा रिजल्ट है, तो दोनों स्थिति में हमारा अगर रिजल्ट है, तो अगर सेम आता है तो हमारा क्रम विनिमय होगा और अगर अलग अलग आता है तो हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। a बराबर ले लिए 5 रहने देते हैं और b बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब तो a डिवाइड बाई b करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो a डिवाइड बाई a के जगह कितना? 5 है, तो 5 लिखो और डिवाइड बाई कितना होगा? b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10, कितना होगा? 0.5, हो कि नहीं होगा। और b डिवाइड बाई a करते हैं, b का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 5, तो करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ दोनों स्थिति में जब a को b से डिवाइड किए तो कितना आया? 0.5 आया। और अगर हम लोग ऐसा b को अगर a से डिवाइड किए तो हमारा कितना आंसर? 2 आया। दोनों स्थिति में हमारा रिजल्ट चेंज हो गया कि नहीं? हो गया। अभी जब ऑर्डर को चेंज किए, ऑर्डर पोजीशन को अदला बदली किए, है ना, तो ऐसा क्या हुआ? हमारा ऐसा रिजल्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है वो भाग के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा होल नंबर के साथ देख लिए। होल नंबर के साथ हमारा क्या था? जोड़ के साथ हमारा क्रम विनिमय है, घटाव के साथ क्रम विनिमय नहीं है, गुणा के साथ क्रम विनिमय है, भाग के साथ नहीं है।
इसी तरह देखो क्लोजर में भी ऐसा हम लोग क्या किया, समृद्ध गुण में भी ऐसा होल नंबर हमारा इसी तरह हुआ था। पहला वाला हमारा समृद्ध हुआ था, दूसरा वाला समृद्ध नहीं हुआ था, तीसरा में हमारा समृद्ध हुआ था और चौथा में हमारा समृद्ध नहीं हुआ था, है ना। तो अब हम लोग ऐसा देखते हैं किसके साथ, इंटीजर्स के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय गुण को किसके साथ, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याओं के साथ, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग होल नंबर के साथ ऑपरेशन किया उसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके साथ भी ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग एडिशन का ऑपरेशन करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच का नंबर सब का सब हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या है तो ए प्लस बी करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए। यही हमारा कम्यूटेटिव कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी कहता है। तो एग्जांपल हम लोग लिए हैं, ए बराबर -3 लिए हैं और बी बराबर क्या लिए, 2 लिए हैं। दोनों है हमारा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। ए प्लस बी करके देख रहे हैं तो ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू 2, ठीक है। तो -3 में 2 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -3 + 2 कितना आएगा, -1 आएगा। और फिर b प्लस ए करके देखते हैं तो b का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 बैठा है और a का वैल्यू कितना है, -3। तो प्लस का साइन जोड़ रहे हैं ना, b प्लस a कर रहे हैं तो प्लस का साइन प्लस हो गया और हमारा a का वैल्यू ही हमारा क्या है, -3 है। तो -3 को ब्रैकेट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 आएगा कि नहीं। तो देखो जब a प्लस बी किए तब भी हमारा क्या आया, हमारा -1 आया और b प्लस a किए तब भी हमारा क्या आया, -1 आया, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भी है सो जो होता है वह हमारा योग के साथ एडिशन के साथ हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब क्रम विनिमय होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग ऐसे उदाहरण में क्या किए, ऑर्डर को चेंज कर दिए, ऑर्डर को क्या किया, एक्सचेंज कर दिए। और क्रम विनिमय, क्रम का मतलब ऑर्डर और विनिमय का मतलब एक्सचेंज, मतलब ऐसा क्या किया हम लोग, ऐसा ऑर्डर को एक्सचेंज किया, है ना। मतलब जो हमारा ए था उसको जगह पर उसको बी बना दिए और जो बी था उसको क्या किए, ए बना दिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में हमारा ऐसा क्या हो गया, आंसर सेम आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है वह हमारा योग के साथ कम्यूटेटिव होता है, हमारा क्रम विनिमय होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो ऑपरेशन होगा वह किसके साथ होगा, सब्ट्रैक्शन के साथ होगा, वैकलन के साथ होगा, है ना, घटाव के साथ होगा। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो क्या है, पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है, कोई दो भी, दुनिया का कोई भी दो ठो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हमारा क्रम विनिमय गुण क्या कहता है कि a माइनस बी जो होगा वह क्या होना चाहिए, a माइनस बी जो होगा वह b माइनस ए के बराबर होना चाहिए। क्रम विनिमय गुण यही ना कहता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो a बराबर अगर हम लोग मान लिए क्या, -5, b बराबर हम लोग क्या मान लिए, -2, ठीक है। तो a माइनस बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a का वैल्यू -5 पुट किए हैं, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिए और b का वैल्यू हमारा क्या है, -2 है, -2 लिख दिए हैं, है ना। तो जब ऐसा -5 का -5 रह जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 + 2 जब घटा इसको जोड़ेंगे या इसका कार्यक्रम करेंगे, -5 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 बच जाएगा, ठीक है। अब ऐसा b माइनस ए करते हैं तो b का वैल्यू हमारा कितना है, -2 है तो -2 लिख दिए हैं और a का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दिए हैं और b का वैल्यू कितना है, -5 है तो -5 को हम लोग ब्रैकेट में रख दिए। अब -5 माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 का -2 उतर जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 में अगर हम लोग 5 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हमारा आंसर 3 आएगा। जब हम लोग a माइनस बी किए तो हमारा -3 आया और b माइनस ए किए हमारा क्या आया, +3 आया। दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट सेम आया, नहीं आया। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या जो होता है वह घटाव के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम लोग काट देते हैं, है ना, क्योंकि आया ही नहीं, क्रम विनिमय हुआ ही नहीं। तो क्रम विनिमय क्या कहता है, घटाएंगे, a माइनस बी करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन के साथ आते हैं, गुना के साथ। बोलता है a और b कोई दो पूर्णांक संख्या है, a और b कोई दो पूर्णांक संख्या है। तो हमारा क्रम विनिमयता गुण कहता है कि a गुने b जो होगा वह हमारा b गुने a के बराबर होगा। अब चेक करते हैं कि क्रम विनिमय हमारा गुना के साथ ऐसा पूर्णांक संख्या के साथ हमारा क्रम विनिमय होता है, गुना करेंगे तो या नहीं होता है। तो
चलो हम लोग मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 2। तो a गुने a को अगर b से गुना करेंगे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जस्ट उल्टा इसका b इंटू a करो, तो b का वैल्यू कितना है 2 और a का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, है ना। दोनों कंडीशन में जब a गुने b किए तब ये हमारा 2 आया और b गुने a किए तब ये हमारा क्या आया 2 आया। दोनों सिचुएशन में हमारा रिजल्ट सेम आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है वह गुना के साथ हमारा क्रम विनिमय होता है, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन के साथ आते हैं। डिवीजन में भी ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि a और b कोई दो क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण नहीं पूर्णांक संख्या, क्योंकि हम लोग यहाँ किसके साथ खेल रहे हैं इंटीजर्स के साथ खेल रहे हैं कि नहीं। तो a और b मान लेते हैं हम लोग कोई दो पूर्णांक संख्या है ना। तो क्रम विनिमय गुण हमारा कहता है कि अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा b डिवाइड बाई a, मतलब b को अगर a से डिवाइड करेंगे यानी a को अगर b से डिवाइड करेंगे 100 और b को अगर a से डिवाइड करेंगे 100, दोनों सिचुएशन में हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्रम विनिमय होता है या नहीं। हम लोग मान लेते हैं a बराबर -2 मान लिए है और b बराबर -1 मान लिए। जब a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -2 और b का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किए -1, तो भाग जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2 बच गया, है ना। और जब हम लोग ऐसा b गुने a किए, b डिवाइड बाय a किए तो b का वैल्यू कितना हमारा -1 है, तो -1 पुट किए और a का वैल्यू हमारा कितना है -2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 आएगा। जब a डिवाइड बाय b किए तो हमारा आया आंसर 2 और b डिवाइड बाय a किए तो हमारा आंसर कितना आया 1/2। दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट है तो सेम आया नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है वह भाग के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता। जो हमारा रिमार्क यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ भी इसको क्या करते हैं काट देते हैं। क्लियर। अब हम लोग ऐसो परिमेय संख्याओं के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो अगला है सो हम लोग ऑपरेशन किसके साथ करेंगे परिमेय संख्याओं के साथ, है ना, रेशनल नंबर के साथ। तो पहला ऑपरेशन हम लोग करते हैं एडिशन के साथ, है ना। मान लेते हैं कि a और b कोई दो परिमेय संख्या है तो हमारा क्रम विनिमय गुण कहता है कि अगर a प्लस b करते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए b प्लस a के, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। a बराबर हम लोगों ने ऐसा परिमेय संख्या ले लिया है 2/3 एक परिमेय संख्या है और 6/3 ये भी हमारा क्या परिमेय संख्या है। तो a प्लस b करते हैं, a के जगह पर ऐसा 2/3 बैठा है और b के जगह पर 6/3 बैठा है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 3/8 आएगा, है ना। 3/8 आएगा 8/3 आएगा, उल्टा पड़ दिया। b प्लस a करके देखते हैं तो b का वैल्यू है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो, तो b का वैल्यू 6/3 पुट कर दिए हैं, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए और a बराबर कितना है 2/3 है तो 2/3 बैठाया है। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और ऊपर में ऐसा 1 इंटू 6 हो जाएगा और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 6 + 2 कहने का मतलब 8/3 हो जाएगा, है ना। तो देखो जब a प्लस b किए तो 8/3 आया और b प्लस a किए तब भी हमारा क्या आया 8/3 आया। दोनों कंडीशन में दोनों हमारा सिचुएशन में दोनों स्थिति में हमारा क्या आया रिजल्ट सेम आया। हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के साथ हमारा क्रम विनिमय है, ठीक है। दूसरा हमारा है सब्ट्रैक्शन भी सेम है उसी तरह से। मान लेते हैं हम लोग a और b कोई क्या है दो परिमेय संख्या है, तो अगर हम लोग a प्लस b करते हैं तो हमारा किसके बराबर होना चाहिए b प्लस a के बराबर, सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो अगर हम लोग a माइनस b करते हैं तो हमारा किसके बराबर होना चाहिए b माइनस a। अब चेक करते हैं कि a माइनस b बराबर b माइनस a है या नहीं। तो a बराबर हम लोग -3 मान लिए हैं और b बराबर 2 मान लिए। तो a माइनस b निकालते हैं पहले। a का वैल्यू 3 है -3 है, ठीक है। और b का वैल्यू 2, माइनस का साइन था तो माइनस दिए और 2, ठीक है। तो जब -3 में -2 को ऐसे घटाएंगे तो कितना होगा -5 होगा। और b माइनस a आप निकालते हैं, b का वैल्यू 2 है 2 लिख दिए हैं, माइनस का साइन है माइनस का साइन दिए और a का वैल्यू -3 है तो यहाँ पर क्या किए -3 सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब a माइनस b किए तो -5 आया और b माइनस a किए तो कितना आया 5 आया, ठीक है। क्या आया 5 आया। अब बताओ -3 रेशनल नंबर है या नहीं है, 2 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया कि ऐसो a माइनस b में हमारा -5 आया और b माइनस a में हमारा क्या आया 5 आया। दोनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट डिफरेंट हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्याकलन या घटाव के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या कर दो काट दो, ठीक है।
अब तीसरा हम लोग आते हैं, तीसरा हमारा ऑपरेशन जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा। मल्टीप्लीकेशन का मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, तो हमारा क्रम विनिमय गुण कहता है कि ऐसो ए को अगर बी से साथ गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा सो बी को अगर ए के साथ गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा सो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ए गुने बी बराबर बी गुने ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं 1/3। बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बी बराबर है 2 मान लिए, परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ए गुने बी करते हैं 1/2, ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 2, तो इंटू 2 जब गुना करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बी गुने ए करते हैं, बी का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 का ए का वैल्यू कितना 1/3 पुट किए हैं तो कितना हो जाएगा आंसर 2/3। बताओ दोनों कंडीशन में दोनों हमारा स्थिति में आंसर सेम आया या नहीं आया है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या होता है वह गुना के साथ हमारा क्रम विनिमय होता है। ठीक है, और चौथा हम लोग देख लेते हैं डिवीजन के साथ। डिवीजन के साथ ऐसा क्या होता है, बोलता है मान लेते हैं फिर से कि ए और बी जो है वह कोई दो परिमेय संख्या है और हमारा क्रम विनिमय गुण कहता है कि अगर ए को अगर बी से डिवाइड करेंगे 100 और बी को अगर ए से डिवाइड करेंगे 100, दोनों स्थिति में है ना हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। हमारा रिजल्ट जो होगा वो परिणाम जो होगा वो सेम आना चाहिए। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू से चेक करते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब ए बराबर है मान लिया -5, बी बराबर मान लिया 4, दोनों रेशनल नंबर है। ए डिवाइड बाय बी करते हैं तो क्या आएगा आंसर, ए का वैल्यू -5 और बी का वैल्यू 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो -5/4 होगा और बी डिवाइड बाय ए निकालते हैं तो बी का वैल्यू ऊपर होगा 4 और ए का वैल्यू कितना होगा, नीचे होगा -5, तो इसका आंसर क्या आया -4/5 आया है ना। तो दोनों सिचुएशन में हमारा क्या हो गया, रिजल्ट डिफरेंट हो गया। तो कहने मतलब परिमेय संख्या जो होता है वो भाग के साथ हमारा क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय गुण ऐसा खत्म होता है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरह समझ में आया है। कल हम लोग ऐसो एसोसिएटिविटी कहने मतलब साहचर्यता गुण ऐसो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये वीडियो, हमारा कंसेप्ट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसो अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें, है ना। अगर किसी को अगर ऑनलाइन क्लास करना हो या फिर ऐसा दिक्कत हो तो हमारा मनपरी क्लासेस के बारे में सजेस्ट कीजिए। हम 8, 9 और 10 तीनों क्लास का वीडियो ऐसा मैथमेटिक्स का ऐसा डालते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। अभी 10 क्लास का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, 10 क्लास का वीडियो 1 फरवरी से अपलोड करना शुरू कर देंगे, है ना। अभी 8 और 9 चला रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ऐसा एक ही दिन में 3 क्लास का ऐसा वीडियो शूट करना है, ऐसा क्या होता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारा भी काम भी रहता है। तो 10 क्लास का वीडियो हम ऐसा 1 फरवरी से डालना शुरू करेंगे और खूब मन लगा करके आप लोग पढ़िए और एक बेहतर रिजल्ट को तैयार कीजिए, है ना। बेहतर रिजल्ट आएगा तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश रहोगे, है ना। और कंपटीशन करो, एक दूसरे से कंपटीशन करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।